PGIMS रोहतक के हमारे आज इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में आपको, क्योंकि कई है मैं नाम लेके सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मगर समर्थन देने जो आए हैं मैं उनका नाम सर्वप्रथम मैं लूँ। हमारे आपको समर्थन देने आए हमारे बीच में हमारे शहर से हमारे आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, हमारे कलानौर से हमारी आदरणीय विधायक हमारी बहन शकुंतला खटक जी, हमारे भाई महम से हमारे नौजवान विधायक हमारे भाई बलराम दांगी जी, हमारे भाई दूसरी बार के विधायक बड़ौदा कंस्टिट्यूएंसी से हमारे भाई हिंदूराज भालू जी, हमारे भाई जयदीप धनखड़ जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री हैं। सरकार के सामने जो आपके जायज़ अधिकार हैं उनको लेके आपको लड़ना पड़ रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अनदेखी संस्था की भी हुई है और अनदेखी कर्मचारियों की भी हो रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपकी आवाज को, कर्मचारियों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। आपकी जायज मांगों से आपको वंचित नहीं रखा है। ये आपने जो 3-4 मांगे करी, इनमें से कुछ मांगों को मैंने दिशा की मीटिंग में भी उठाया था। जो जिला विकास निगरानी बैठक थी उसमें जो घोटाला, जिस तरह का घोटाला यहाँ पे सामने आया, जहां गलत हस्ताक्षर करके और कई उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों ने उसका मिसयूज करते हुए करोड़ों रुपया घोटाला करने का कार्य किया, कर्मचारियों के नाम पे, ठेकेदारी के नाम पे, कर्मचारियों के नाम पे। वो बात मैंने उठाई थी और मैंने कहा इसमें जांच उस दिन भी उठाई दिशा की बैठक में। और ये जो आज बाकी जो आपकी मांगे हैं कि HKRM पॉलिसी के तहत सभी कर्मचारियों को पोर्टल पे चढ़ाया जाए, जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किया जाए। मैं सरकार को याद दिला दूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि HKRM के कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, मगर आगे और जो भर्तियां होंगी आने वाले समय में उनको कच्ची ना करके हम पक्की भर्तियां करेंगे ताकि शुरू से ही पक्की हो। उसको दुष्प्रचार में माहिर सत्ता पक्ष ने ये दिखाया कि हम जैसे HKRM कर्मचारियों के खिलाफ, और उसके बाद जब सत्ता में आ गई बीजेपी तो HKRM के कर्मचारियों को पक्का तो किया नहीं। पहले मैं HKRM की बात करूं, उनको पक्का तो किया नहीं बल्कि उनको हटाने का कार्य, कई जगह उसके भी धरने चल रहे कि HKRM कर्मचारियों को हटाने का कार्य किया जॉब सिक्योरिटी के नाम पर, मगर वो पक्की सरकारी नौकरी में कन्वर्ट नहीं किया HKRM जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही थी। और हमारी मांग भी है, हमारा संघर्ष भी है, हमारी लड़ाई भी है कि आने वाले समय में HKRM कर्मचारियों को पक्का से पक्की सरकारी के रूप में ये हमारी मांग है। मगर दुष्प्रचार में माहिर लोग हैं, कहा इन्होंने कुछ वो भी नहीं किया, और यहाँ तो हमारे कर्मचारियों को HKRM के रूल्स में भी डालने का काम नहीं किया। तो इस बात को HKRM में अब्जॉर्व किया जाए, पोर्टल पे चढ़ाया जाए, जॉब सिक्योरिटी दिलाई जाए, इस बात को विधानसभा में भी उठाएंगे और लोकसभा में भी उठाएंगे आपके साथ। हाँ जी, यहाँ पे उठाने का नोटिस यहाँ पे लगाया गया है जो हड़ताल में बैठे, और 92 आदमियों को हटाने का नोटिस भी लगा रखा है उठाने का। हाँ जी, अखबार में दे रखी है, 92 आदमी हटाए जाएंगे वो बता रही है बहन जी, दे रखी है। तो ये जो भाई जो बात कह रही हैं, तो भाई ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि समाधान करे और PGI के कर्मचारियों को अकेला मत समझे सरकार। अगर ऐसा कुछ काम किया तो इनके साथ बैठना पड़ेगा, तो इनके साथ भी बैठेंगे, इनकी आवाज में अकेला ना समझे। प्रदेश में सत्ता आपके पास है, लेकिन प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की भूमिका है। बाबा साहब ये हम सिखा के गए। लोकतंत्र में, संविधान में मात्र आधा
12% वोट ज्यादा आपकी आई है, मात्र 22,000 वोट प्रदेश में ज्यादा आपको मिले हैं। जितने 5 सांसद आपके लोकसभा में, 5 ही हमारे हैं। 37 विधायक दल, 37 का विधायक दल विपक्ष में मौजूद है। अगर यहाँ पर किसी कर्मचारी पर अगर आपने गलत कार्रवाई करी तो विपक्ष विधानसभा में सदन से लेकर सड़क तक जो लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। बाकी दूसरी जो मांग है कि प्रशासन और ठेकेदार द्वारा जो 22 से 24 तक सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई और एरियर की जो ये बात सोमवीर जी कह रहे थे, तो एरियर को तुरंत प्रभाव से एरियर दिया जाए। उसके साथ साथ मांगों को लेकर जो 2025 से अब से हटाए गए उनको ड्यूटी पर लगाया जाए और ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पर एचकेआरएम पोर्टल पे अपलोड किया जाए। 5वीं मांग आपकी है कि पीजीआई के भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके करोड़ों के घोटाले के दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसमें 5वीं मांग मैंने दिशा में भी उठाया था कि इसमें जांच होनी चाहिए। हालांकि हमें इस सरकार से जांच की उम्मीद थोड़ी कम है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड 11 साल का, ये घोटाले करते हैं और फिर जो है भूल जाते हैं, तो इनकी जांच की उम्मीद कम है हमें। लेकिन किसी गरीब मजदूर कर्मचारी की पसीने के नाम पर अगर कोई एसी कमरे में बैठे हुए कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी उनकी होने वाली कमाई को डकारने का काम कर रहे हैं, तो इससे शर्मनाक घोटाला कोई हो नहीं सकता। आज मैं ये कहना चाहता हूं इस घोटाले की जांच हो। ये भाई देखो, ये प्रजातंत्र है, देश में संविधान है, देश में संविधान है, देश में प्रजातंत्र है। सबको अपना अधिकार है अपनी मांग रखने का, अपनी मांग के लिए संघर्ष करने का। कोई इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकता। तो कोई ऐसे बताया गया है कि कुछ लोग दबाव बनाते हैं, कोई जो है बाहुबली किस्म के लोग हैं जो इस तरह के जो ऐसी कोई मेरे पास रिपोर्ट आई है पीछे से बता रहे हैं भाई इस तरह के कोई लोग हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, ये मैं उनको कहना चाहता हूं। तो ये इन शब्दों के साथ हम ये आपके मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से अपील करते हैं तुरंत जल्द से जल्द बातचीत के माध्यम से आपसे बात करके सारी मांगों को मंजूर करते हुए समाधान किया जाए। और विपक्ष के नाते जहां जहां इसको उठाने की जरूरत होगी आपके इस मांग पत्र को लेकर आपसे जो है हम टच में भी रहेंगे। जहां जहां मांगों को उठाने की हमें विधानसभा की होगी, लोकसभा की होगी, आपसे टच में, आपसे संपर्क से रहकर आपकी मांगों को उठाते रहेंगे। आज भी हम आए सारे एक साथ इकट्ठे इसलिए आए कि भाई मीडिया के माध्यम से सरकार पे दबाव पड़े। आज भी मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर सरकार पे निसंदेह जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी को आप सबका करते हुए भाई मैं भी एक नारा लगाते हुए, भाई क्या नारा लगा रहे थे भाई, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।